एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि सैटरडे को हम आपसे बात किया करेंगे गुरु और शिष्य के बीच संबंध में। तो आज हमारा चौथा एपिसोड है। उस चौथे एपिसोड में आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे और उस कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या कोई बड़ा देखता होगा तो आता होगा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि मैं था, आप हो, मैं था, आप हो, बहुत अंतर है। मैं वो सब देख चुका हूँ। अभी जो लगता है कि हमारे खास हैं, हमारे लिए ये करेंगे, हमारे लिए वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये संसार है साहब। जैसे ही इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है तो लोग जो बैसाखियाँ होती हैं वो सब हटा लेते हैं और फिर चलना भी हमें ही होता है, संभलना भी हमें ही होता है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक कौवा था छोटा, तो जब उसने पंख फैलाने शुरू किए तो धीरे धीरे उड़ना जब शुरू कर रहा था तो उसकी माँ ने कहा बेटा एक दिन बात सुनो, हमारे पास आओ। अब तुम उड़ने लगे हो तो संसार में उड़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बताएं। तो जो कौवे का बच्चा था आया, बोला बताओ माँ क्या बात है। तो कौवे की माँ बोली कि बेटा जब कोई नीचे झुके तो उड़ जाना तुरंत। कहा माँ क्यों? कहा वो नीचे झुक रहा है तो समझ लो वो कोई कंकड़ उठा रहा है तुम्हारे मारने के लिए। कौवे का बच्चा बोला माँ अगर कोई हाथ में ही लिए आ रहा हो तो माँ बोली बेटा तुम होशियार हो गए, अब तुम्हें बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का मतलब हम आपको समझाते हैं। इस कहानी का मतलब ये है कि जैसे टीचर अगर आपको समझा रहा है तो वहाँ पे आपको ये शो नहीं करना है। अगर आपको आता है बड़ी अच्छी बात है, आप फिर से देख लीजिएगा, जुकाम नहीं होगा, बिल्कुल जुकाम नहीं होगा, अर्थात नुकसान नहीं होगा आपको। आप उसका जो टॉपिक चल रहा है उसको देख लीजिएगा, बल्कि वो आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल आपका भरोसा आ जाएगा। तो टीचर के सामने मैंने कई बार बताया है कि जब आप ज़मीन पे पड़े होते हैं तो लोग उठाते हैं और जब आप बराबर में खड़े होते हैं तो गिराते हैं। तो आपको टीचर के सामने ऐसा नहीं दिखाना है कि ये सब हमें आता है। अगर आपने दिखा दिया कि ये सब हमें आता है, मैं नहीं, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, क्लास में खड़ा हो, कोई भी हो, तो वो सोचता है कि ये तो होशियार हो गया। और जब बराबर में बच्चा खड़ा हो जाता है तो फिर उसको गिराया जाता है। बच्चे को गिराया नहीं जाता, मतलब क्लास में कहीं डिस्टरबेंस पैदा ना कर दे, कहीं कुछ करना दे, तो उस पर नज़र रखी जाती है। लेकिन वो नज़र भी अलग तरीके की होती है। फिर वो नज़र यहाँ से रखी जाती है, वरना बच्चे का स्वागत दिल से किया जाता है। तो आप दिल में ही जगह बनाए रखें। आता है फिर भी कहें कि अरे सर आपने बड़ा अच्छा समझाया है। और टीचर के लिए सबसे बड़ा धन यही होता है जब आप कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया है। टीचर गिराता तो है ही नहीं अपने स्टूडेंट को कभी भी, लेकिन अगर डिस्टरबेंस पैदा होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो फिर आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं कि नज़र में आ भी सकते हैं और नज़र से गिर भी सकते हैं। तो गिरना नहीं है आपको, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और देखिएगा आज के जो हमने टॉपिक लिखे हैं, मेहनत ऐसे करो कि सफलता शोर मचा दे। पहले से नहीं चिल्लाना है UPSC की तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, NDA करेंगे, कुछ नहीं। धीरे धीरे आप तैयारी करते रहें और जिस दिन आप ये बड़े पद हैं जब आप बन के आएंगे सफलता शोर मचाएगी पक्का। दूसरा लिखा हुआ है संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटा। हृदय टूटा, आप उधर मत जाइएगा। हृदय टूटने का मतलब यह है कि आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ये भी ये करेंगे, ये भी ये करेंगे। बस आपको वो हथियार बनाना है। हाँ बिल्कुल, ये भी ये करेंगे और करके दिखाइएगा। तो लोग हृदय तोड़ते हैं, ऐसा नहीं है, लोग तोड़ते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है बिल्कुल, और निराश नहीं होना है। मजाक तो बनाएंगे, जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे लोग मजाक बनाएंगे। जमाने का नियम है, जो पड़ा है उसको उठाया जाता है और जो खड़ा है उसको गिराया जाता है। सपने भी टूटे। कई बार ऐसा होता है कि बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किसी कारणवश रह जाते हैं। असफलता का मतलब होता है सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। असफलता का मतलब है कि सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे। अपने भी रूठे, अपने भी रूठे, इसका मतलब ये होता है कि जब
दो एक बार फेल होते हैं तो घर वाले भी नाराज होते हैं। फिर भी कहे मैं ठीक हूँ, और फिर भी आपको खड़े होना है और कहना है अब की निकाल देंगे और निकाल के दिखाएं, बात अलग होगी। बेस्ट फीलिंग्स आती हैं जब कोई आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस दे जितनी आप उन्हें देते हो। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। एक बच्चा जब गुरु को ठीक उसी तरीके से मानना शुरू कर देता है जैसे वो अपने माता पिता को सम्मान देता है, गुरु भी उसको मानना शुरू कर देता है। और गुरु एक टार्च की तरह है, तो जलाओ, प्रकाश तो पूरे कमरे में होता है, लेकिन जहाँ लगती जाके है वहाँ स्पष्ट दिखता है। ध्यान रखना है आपको। आजकल खैरियत हैसियत के हिसाब से पूछते हैं सभी। खैरियत का मतलब हालचाल, हैसियत देख लेते हैं सामने वाले की और उसी हिसाब से हालचाल पूछे। अगर नॉर्मल आदमी आ गया, बैठो, ऐसे कह दिया। कोई ज़बरदस्त व्यक्ति आ गया, अच्छा तो लाओ कुर्सी लाओ, पानी लाओ, चाय लाओ, तुरंत, तो कहीं ना कहीं हैसियत बनानी है, तभी खैरियत पूछी जाएगी, पक्का है। और मज़ा जब भी आता है जब कुछ ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं, और ज़माना हमें झुका दे, ज़माने में दम नहीं। आप बिल्कुल हैं और ज़बरदस्त हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमारा चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस आप देख लीजिएगा, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। जो लोकल बना रहा है वो कुछ ना कुछ तो करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं बना सकता लोकल चैनल, क्योंकि वो वीडियो हमारी डाल रहा है, कोई बात नहीं, वो डाल रहा है, उसका काम है, वो करता रहे। माई टोटल वीडियोज जो हैं वो 19 हैं और एक ये आएगा तो 20 हो जाएंगे। और ये टॉपिक हमने हटाया क्यों नहीं है आपको ये भी बताते चलें, क्योंकि ये बीच में आया है और सैटरडे पड़ गया, वरना मेन टॉपिक हमारा यही चल रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। टॉपिक हमारा यही चल रहा है, वीडियो फिर इसी पे आएगी, लेकिन बीच में टॉपिक हमारा हर सैटरडे को आता है जो आपसे बात करने के लिए लाते हैं। तो वो आज ये था टॉपिक हमारा, मेन वही है, वही चल रहा है। और अगला वीडियो जो है आपको उसी से संबंधित मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं आपको एक तरीके से कह सकते हैं हमेशा उत्साहित करता रहूँगा कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल सपोर्ट करें। धन्यवाद।